नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आपका फ्रेंड से जमाल मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज डिस्कस करते हैं हाउ टू बिकम ए रियलिटर एंड अर्न मनी। किस तरह से हम एक रियलिटर बन सकते हैं और अर्न मनी करेंगे। दोस्तों आज आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। अगर आपने अच्छी तरीके से मेरे वीडियो को पूरी तरह से आप देखा और वीडियो में बंद रहे तो ऐसे 6 स्टेप्स को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने करियर को रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बना सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। आज अगर आप जॉब करने जाते हैं तो बहुत सारे रेज्यूमे लेकर बहुत सारे लोग जॉब की लाइन में इंटरव्यू के लिए पहुंच जाते हैं। आप में टैलेंट बहुत है, ये मैं जानता हूं, लेकिन इतनी भीड़ है, इतनी रश है, इतने कैंडिडेट है, वैकेंसी कम है, तो इस वजह से हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। क्यों नहीं हम एक अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत बूम पर है इंडिया में, ताकि हम इसको समझ लें, सीख लें। आपको इसी के बारे में आज बताना चाहता हूं। वो कौन से ऐसे 6 स्टेप है, क्या टिप्स है, जिसकी वजह से आप आसानी से रियल एस्टेट में अपने करियर को बना सकते हैं और इंडिविजुअली अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप जितना चाहें इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप विदाउट मनी, विदाउट पैसे भी इस बिजनेस में आप अर्न कर सकते हैं। एज ए कमीशन एक अच्छा अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। ये आपको मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो को पूरी तरह देखते रहें तो आप जरूर सीख जाएंगे। और काम तो करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि रियल एस्टेट बहुत आसानी से हो जाता है। मेहनत करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह कंटेंट आपके पास पहुंच सके और आप इसका बेनिफिट कर सके। आइए बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं वो कौन से 6 स्टेप हैं जिससे आप आसानी से सीखकर अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं और अर्न मनी कर सकते हैं। आइए समझते हैं वीडियो को। सबसे पहला स्टेप, सर्च प्रॉपर्टी। हमें कहीं पर भी जाना होगा, प्रॉपर्टी सर्च करना होगा। बहुत सारे एरियाज हैं, आप जिस लोकेलिटी, जिस सिटी, जिस टाउन में रहते हैं, इवन छोटे सिटी से भी रहते हैं, तो भी आप वहां प्रॉपर्टी सेल पे बहुत रहता है। आप देखें न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है, वहां से निकालें, सोसाइटी से बात करें, लोगों के पास जाए, अपार्टमेंट में जाए, वहां बिल्डर से मिले, उनके पास में सेल के लिए काफी प्रॉपर्टी रहती है। आप वहां से प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं और एक लिस्ट बनाए प्रॉपर्टी सर्च कर कम से कम इस बिजनेस में बने रहने के लिए आपके पास में इन्वेंट्री यानी प्रॉपर्टी कम से कम 100 प्रॉपर्टी जरूर होना चाहिए। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर पाते तो 50 प्रॉपर्टी तो होना चाहिए। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सक्सेस इन दिस इंडस्ट्री। क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री का होना, हर तरह की प्रॉपर्टी का होना चाहिए। फ्लैट है, लैंड है, बंगलौज है, विलाज है, हर तरह की प्रॉपर्टी का स्टॉक होना चाहिए, ताकि कोई भी कस्टमर आपसे कोई चीज पूछता हो कि ये प्रॉपर्टी है तो बिल्कुल है, ये है तो बिल्कुल है। आपका फ्लैट है 2 BHK तो है, आपके पास फ्लैट है 3 BHK तो है, आपके फ्लैट है 1 BHK तो है, आपके पास रीसेल में है, आपके न्यू ब्रांड में है, बंगलाज है, विलाज है, लैंड है। आपको इसके बारे में पूरा इन्वेंट्री आपका स्टॉक होना चाहिए। सबसे पहली शर्त है कि आपके पास में सेल के लिए प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब इस प्रॉपर्टी को हम बेचेंगे कहाँ, कस्टमर कहाँ से आएगा, सवाल है। प्रॉपर्टी तो मैंने कलेक्ट कर लिया, कस्टमर की भी जरूरी है। तो कस्टमर को लाने के लिए आप डिफरेंट पोर्टल पर लिस्ट कर सकते हैं। 99acre.com, magicbrick.com, propertywala.com एंड अदर वेबसाइट्स हैं जहां आप प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हैं, अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। और अगर ज्यादा एक्सपेंसेस करके अपना लीड जनरेट कर सकते हैं तो अपना एक छोटी सी कंपनी रजिस्टर कर लें और उसके बाद आप फेसबुक पे ऐड दें, वहां से लीड जनरेट कर सकते हैं। फेसबुक पे ऐड देने में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होता है, 100 to 100 में भी वहां आप ऐड पब्लिश अपना कर सकते हैं और अपने लिए एक कंज्यूमर तलाश कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। एक बार आप लीड जनरेट हो गया, आपके पास में प्रॉपर्टी भी है और लीड भी है। कहने का मतलब आपके पास में दोनों चीज है, आपका प्रोडक्ट भी है और आपके क्लाइंट्स भी रेडी है। अभी आपका अगला स्टेप उनको दावत देना, उनको इनवाइट करना, उनको कॉल करना है। उनको कॉल कीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए और उनको प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में बताइए कि ये प्रॉपर्टी है, ये लोकेशन में है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या किस तरह का आप प्रॉपर्टी चाहते हैं। उनसे उनकी रिक्वायरमेंट, नीड और प्रेफरेंसेस को पूछिए, उसके हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कीजिए और अपनी प्रॉपर्टी को उनको नेक्स्ट स्टेप उनको आपकी प्रॉपर्टी को शो केस करना है, उनको दिखाना है, उनको ले जाकर बताना है, साइट विजिट करवाना है। एक बार आपने साइट विजिट कराया, उनको अच्छी तरीके से पूरी डिटेल जो उनके एज पर रिक्वायरमेंट है विजिट आप करा दीजिए। प्रॉपर्टी है, एक एटेंडम तो तुरंत कस्टमर नहीं बोल देगा कि आइए मैं बुक करता हूं, ये चेक लीजिए, ऐसा नहीं होता।
रियल एस्टेट में, इट इज नॉट पॉसिबल। वो देखेंगे, वो समझेंगे, अगेन वो देख सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी आएंगे, देख सकते हैं और प्रॉपर्टी के पूरे स्पेसिफिकेशन को समझेंगे, इसमें क्या क्या उनकी जरूरतें पूरी होती है, उनके बजट में है कि नहीं है, फिनांस मिलेगा इस पे नहीं है, पूरी डिटेल को वो समझते हैं। आप उनको समझाएं। अगर आपको इसके लिए रियल एस्टेट मतलब सपोज बिल्डर के साथ आप किसी काम कर रहे हैं तो आपको बिल्डर की भी हेल्प की जरूरत होती है, तो वो भी आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको भी लीड चाहिए, उनको भी सेल चाहिए, तो उनसे भी मीटिंग फिक्स करवाएं और उनको पूरी डिटेल प्रॉपर्टी का दें। ये तो रहा कि प्रॉपर्टी आपने दिखाया, आपने उनको बताया। अब नेक्स्ट स्टेप है फॉलोअप। आपको फॉलोअप लेना है, ऐसा नहीं आपने दिखा दिया और बैठ गए तो वो भी बैठ जाएगा, आई एम डैम श्योर वो भी बैठ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। उनको 2 to 4 डेज में फॉलोअप करना है। सर आपने प्रॉपर्टी देखा था, आपको मैंने दिखाया था, क्या आपका प्लानिंग है, उनके बारे में कम से कम 4-5 फॉलोअप लीजिए। तो कस्टमर अगर परचेज करने में इंटरेस्टेड होगा तो आपको जरूर परचेज करेगा। इसके बारे में एक चीज और बताना चाहता हूं कि आप जितना ही नॉलेज, अपना ज्ञान, अपनी लर्निंग को बढ़ाएंगे उतना ही आप इसमें सक्सेस हो जाएंगे। सपोज आपने स्टार्ट अभी किया है तो आप उस लोकेशन के बारे में जाने, किस तरह सेल होता है, बुक्स को पढ़े, किसी वेबिनार या सेमिनार को भी अटेंड करें, ताकि आपके नॉलेज आप इंक्रीज हो। आप जब आपका नॉलेज इंक्रीज होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं क्लाइंट्स को डील करने में, क्लाइंट्स को बताने में, प्रॉपर्टी को दिखाने में। पूरी डिटेल आपके पास में इंफॉर्मेशन होगी। आपका पूरा क्लाइंट्स के जो भी ऑब्जेक्शंस आएंगे प्रॉपर्टी देखने के बाद में कि ये क्या मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ये क्या फिनांस मिलेगा, जब तक आपका नॉलेज नहीं होगा आप उसके लिए रेडी नहीं होंगे। इसलिए आपको बराबर नॉलेज को धीरे धीरे इंक्रीज करते रहना चाहिए। नॉलेज कभी भी लॉस नहीं करता है, ये आपको हमेशा बेनिफिट देगा। तो ये मेरी आपसे राय है, आपको मशवरा है, आपको एडवाइस है कि आप अपने नॉलेज को बूस्ट करें। जिस इंडस्ट्री में है पूरा एक्सपर्ट बने। अगर आप इस इंडस्ट्री का एक्सपर्टीज आप हो जाते हैं तो आप कहीं भी काम कीजिए, आप अपने शहर में काम कीजिए, किसी और शहर में काम कीजिए, आपके पास में पूरा नॉलेज हो गया। आप किस तरह से क्लाइंट्स को डील करते हैं, स्माइलिंग फेयर में डील करना है, बहुत अच्छी तरह डील करना है, पूरा नॉलेज देना है, तो वो समझते हैं कि इसके पास में पूरा एक्सपीरियंस है, इससे हमें परचेज करना चाहिए। क्योंकि यहाँ 10,000 20,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ बड़ा बजट होता है रियल एस्टेट में। तो उसको समझने के लिए कोई आपको पूरा वो मालूमात होना चाहिए प्रॉपर्टीज के बारे में और इंडस्ट्रीज के बारे में, लोकेशन के बारे में, क्या क्या रेट है। कस्टमर को सस्ता भी चाहिए, कस्टमर तुरंत बोल देगा अगर बजट ज्यादा है, बजट कम है, प्राइस ज्यादा है, उनको कन्विंस करना है। किस तरह कन्विंस करना है ये आपको समझना होगा, सीखना होगा। आप पढ़े, बुक पढ़े, मोटिवेशनल स्पीकर के स्पीचेस को सुने, उसके बाद आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो। अब लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा मैं कि आपको अकाउंटेबल भी होना है। ऐसा नहीं क्लाइंट्स ने को आपने टाइम दिया 10 AM का मीटिंग के लिए, आप 10:30 पे आ रहे हैं, क्लाइंट विल बी इरिटेटेड। आपको ऐसा नहीं करना है। हर चीज के लिए जो आपने कमिटमेंट किया है क्लाइंट के साथ, यू मस्ट फुलफिल। आपने कहा है कि हमारे पास में ये एसेट है, तो जो आप सपोज किसी की रिक्वायरमेंट 3 BHK की है, आपने उसको 2 BHK दिखाने लगे, ऐसा करेंगे तो आप अकाउंटेबल नहीं होंगे। तो आप क्लाइंट से आपसे वो समझेंगे कि यह मुझे बेवकूफ बनाना रहा है, मुझे पुलिस बना रहा है, और ये आपका जो निगेटिव इम्पैक्ट एक बार पड़ जाएगा तो फिर वो आपसे हैंडल नहीं होने वाला, फिर आपके फोन कॉल्स को भी नहीं उठाएगा। इसलिए आपको अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह से निभानी है, पूरी जिम्मेदारी से। जो आप बोल रहे हैं वो आपको डिलीवर करना है। जो आप क्लाइंट को कमिट कर रहे हैं, जो प्रोमिस कर रहे हैं, उसको आपको फुलफिल करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूछ रहे हैं, वो पूछ रहा है, तो कस्टमर भी आपसे हैंडल नहीं होगा। इसलिए यू मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। जो आप कह रहे हैं, चाहे उसके लिए आपको इन आउट आगे पीछे होना पड़े, बिल्डर से बात करना पड़े, आपको अकाउंटेबल होना होगा, तब ये डील आपको कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैंने 6 स्टेप बताया है, आप इस पर अमल करें, इसको अमल में लाएं। डियर फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके नॉलेज को बूस्ट किया हो, आपको वर्थ लगा हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।